यहां तक पढ़े थे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है इसमें। कह रहा कि दो गो संख्या है, बात मत करो, दो गो संख्या है और एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है। दो गो संख्या है, एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है। 5 अधिक है मतलब एगो संख्या 8 होगा तो दूसरा संख्या उससे 5 ज्यादा होगा। इसका मतलब यही ना हुआ। दो गो संख्या है और एक संख्या दूसरी से 5 अधिक है और उनका योगफल 47 है। जोड़ने पर कितना आता है? 47। लिखेंगे हल। एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, इसके लिए बस समीकरण बनाना है। मानेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? पहली संख्या बराबर x प्लस 5। पहली संख्या बराबर x प्लस 5 और दोनों का योगफल 47 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का योग बराबर 47। दोनों का योग का मतलब यह ना, दोनों को जोड़ने पर 47 आता है। यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 47। अरे दोनों का योग का 47 है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली और दूसरी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 47। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 47। अब यहां पर लिखेंगे पहली संख्या कितना है? x प्लस 5। पहला संख्या कितना है? पहली संख्या कितना है? x प्लस 5। और दूसरा संख्या कितना है? अरे x ना, x बराबर क्या हो जाएगा? ये 47। x और x 2x प्लस 5 बराबर 47। आंसर समझ में आया किसे हुआ? दो गो संख्या था और कह रहा था कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 5 अधिक है। कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो हम दूसरा को मान लिए x, तो पहला वालों से 5 ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो दूसरा वालों से 5 ज्यादा हो गया और दोनों को जोड़ने पर कितना आता था? 47। तो समीकरण बनाने के लिए गया था, समीकरण बन नहीं गया? अरे आ गया समझ में ना? बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है राम का उम्र श्याम के उम्र के आधे से, राम का उम्र श्याम के उम्र के आधे से 5 बरस अधिक है। देखिए राम का उम्र श्याम के उम्र से के आधे से 5 बरस अधिक है और राम का उम्र कितना है? 45 बरस। हमें एक समीकरण बनाना है।
राम का उम्र श्याम के उम्र के आधा से 15 साल ज्यादा है। अच्छा, राम और श्याम में कौन बड़ा हुआ? पता नहीं कौन हुआ। राम का उम्र, एक और लड़का जैसे तुमसे कोई बोला कि तुम्हारा उम्र कितना है, तो आप बोले कि इसके उम्र से के आधा से 15 बरस बेसी है। इसके उम्र के आधा से 15 बरस बेसी है। सीधा सीधा नहीं बताया है, घुमा के बताया है। जैसे दो दोस्त थे, मेला में गए, एगो 5 रुपया लिया था, एगो 9 रुपया लिया था। एगो 5 रुपया लिया था, एगो 9 रुपया लिया था। ये ए था, ये बी था, एगो सी भेटा गया। ये जानता था कि हई 5 रुपया लेके आया है, तो इससे पूछा तू को रुपया लेके आया है, तो ये जानते उत्तर का दिया, बोला कि जितना ई लाया है ओकरा से ओकरा दोगुना से 1 रुपया कम लाए हैं। जितना ई लाया है ओकरा दोगुना, तो 5 रुपया लाया है, 10 रुपया, ओकरा से 1 रुपया कम लाए हैं, तो क रुपया लाया है ये? ना समझ में आया? तो ये क्या कह रहा है कि राम का जो उम्र है ना, उस श्याम के उम्र के आधा से 15 बरस क्या है? अधिक है। लिखेंगे हल। हल, राम का उम्र श्याम की उम्र के आधे से 15 बरस अधिक है। मानेंगे, माना श्याम का उम्र बराबर 1 बरस। मान लेते हैं श्याम का उम्र कितना बरस? 1 बरस। तो अब लिखेंगे राम का उम्र बराबर, राम का उम्र बराबर, राम का उम्र है श्यामवा के उम्र के आधावा से 15 बरस अधिक है ना। लिखेंगे हेलो, देखो, राम का उम्र हो जाएगा श्याम का उम्र के आधे से 15 बरस अधिक। श्याम के उम्र के आधा से 15 बरस अधिक, 15 बरस अधिक। कौन है रे? कौन है? क्या बात कर रहा है जी? लागम मारे अभी ना, तुम्हारे कपड़ा में कबर जी? श्याम का उम्र क्या था? 1 बटा में 2 से 15 बरस अधिक वर्ष। राम का उम्र कितना आ गया? राम का उम्र ये आ गया ना, लेकिन प्रश्नानुसार राम का उम्र कितना दिया है? राम का उम्र 45 वर्ष। श्याम के अनुसार निकाले हैं तो राम का उम्र कितना आया है? 1/2 प्लस 15 है बराबर 45। खाली समीकरण बनाने के लिए कहा था, इतना ही क्या हो जाएगा आपका आंसर? आए समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, मां की उम्र बेटी की उम्र के 2 गुने से 2 बरस अधिक है। मम्मी का जो उम्र है
उसकी बेटी के उम्र के दोगुना से 2 बरस अधिक है। और मां का उम्र दिया कितना है? 48 बरस। हमें समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण। लिखेंगे हल। किसका उम्र मानेंगे कि बन जाए? मां का उम्र माने कि बेटी का उम्र माने? देखो, उम्र उसी का मानो जिसके लिए रिलेशन दिया हुआ है। मम्मी का जो उम्र है बेटी के उम्र के दोगुना से 2 बरस ज्यादा है। मां का जो उम्र है बेटी के उम्र के दोगुना से 2 बरस अधिक है। लिखेंगे माना बेटी की उम्र बराबर x वर्ष। बेटी की उम्र कितना मान लिए? x बरस, क्योंकि बेटी के उम्र का दोगुना कह रहा है ना। अब मां का उम्र निकल जाएगा। लिखेंगे इसीलिए मां का उम्र बराबर, मां का उम्र जो है बेटी के उम्र का दोगुना से 2 बरस क्या है? अधिक है। बेटी के उम्र के दोगुने से 2 बरस अधिक है। 2 बरस अधिक ना। मां का उम्र बेटी के उम्र के दोगुने से 2 बरस अधिक, यानी कि मां का उम्र क्या हो जाएगा? मां का उम्र बराबर, मां का उम्र बेटी की उम्र के दोगुने से 2 बरस अधिक है। तो मां का उम्र बराबर बेटी की उम्र है कितना? x, उसका दोगुना 2x से 2 बरस ज्यादा। मम्मी का उम्र कितना आ गया? 2x + 2 बरस। ये कैसे समझ में आ गया? अरे रिलेशन दिया था ना ऐसा कि जिसे बोला गया माई बेटी दोनों थी। तो बोला गया कि आपका उम्र कितना है मम्मी से? तो बोला कि है लड़किया की उम्र से 2 बरस ज्यादा है, 2 गुना से 2 बरस ज्यादा है। लड़किया के जितना उम्र है ओकरा से 2 गुना से 2 बरस ज्यादा है। तो अब यहां पर बनाएंगे मां का उम्र बराबर 2x + 2 बरस। अब प्रश्नानुसार मां का उम्र प्रश्नमा में मां की उम्र कितना दिया है? 48 बरस। 48 बरस, यानी कि हम निकाले हैं तो कितना आया है? 2x + 2 बराबर 48। आंसर आया समझ में? हैं? दिक्कत है किसी को? बोलो, बना लो। इसमें क्वेश्चन रह गया है चौथा। एक संख्या अपने 2/3 से 9 अधिक है। एक संख्या अपने 2/3 से 9 अधिक है। तो मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। कुछ मानेंगे तबे ना। अब देखो, प्रश्नानुसार संख्या अपने 2/3 से 9 अधिक है। संख्या अपने 2/3 से 9 अधिक है। संख्या
संख्या अपने 2/3, खुद अपना 2/3 यानी कि x का 2/3 यानी कि 2 में इतना से 9 बेसी है। बुझा किसे हुआ? संख्या अपने 2/3 तो x का 2/3 से 9 अधिक है, 9 ज्यादा है। ये हो जाएगा x बराबर x का मतलब होता है गुना 2/3 अब प्लस 9 या x बराबर 2x/3 प्लस 9। समीकरण बन गया। बुझा किसे बना है? संख्या अपने 2/3 से 9 अधिक है, संख्या अपने 2/3 से 9 अधिक है। बना लो। नेक्स्ट, दी हुई सारणी को पूरा कीजिए। ये जो सारणी दिया गया है इसको पूरा करना है। 3p + 1 = 7, 3p + 1 = 7। पहला में दिया है 3p + 1 = 7। अब p बराबर कितना रखने के लिए बोला है? 2। लिखेंगे p बराबर 2 रखने पर। एक बात समझ लेना, अगर जैसे कि 3 लिखा हुआ है बगल में p लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो इन दोनों के बीच में गुणा है। अगर कोई बोलेगा कि सबसे आगे क्या है तो सबसे आगे प्लस है, तो बोलेंगे सबसे पीछे क्या रहता है? कुछ नहीं, सबसे पीछे कुछ नहीं रहता है। फिर से, अगर 13x लिखा हुआ है तो 13 और x के बीच में क्या है? 13 के आगे क्या है? बात समझ में आया? तो यहां पे 3p लिखा हुआ है, यानी कि मतलब 3 और p के बीच में क्या है? 3 गुना, अब p के जगह पे क्या रख देंगे? 2 अब प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 7। 3 दूनी 1 7 बराबर ये दाया, ये बाया बाया बाया, ये बाया पक्ष कहलाता है और ये तो बोल रहा है बाया पक्ष का मान। तो बाया पक्ष का मान कितना आया और दाया पक्ष का मान कितना है? दोनों बराबर है क्या? तो लिख देंगे हां, संतुष्ट होता है। समझ में आया किसे बना है? बोलो। अगला दूसरा में क्या दिया है प्यारे बालकों? 3x - 1 बराबर 19। x बराबर क्या रखने पर? x बराबर 4 रखने। बताओ 3 और x के बीच में कौन सा चिन्ह छिप के बैठा हुआ है? गुना। तो ये हो जाएगा 3 गुना 4 - 1 बराबर 19। चरती आई 12 - 1 बराबर 19। 11 बराबर, क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है? तो चलो बताओ दायां पक्ष का मान कितना आया? बायां पक्ष का 11 और दायां पक्ष का मान क्या बराबर है? तो क्या लिख देंगे? नहीं। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब बालकों। तीसरा क्वेश्चन में दिया है 2t/3 - 5 बराबर -1।
1 और t बराबर कितना रखने पर 9 रखने पर। प्यारे बालकों 2 गुना 9 बाटा 3 माइनस 5 बराबर -1 होगा। इतना 3 से कटेगा तितिरी के 3 दूनी के 6 माइनस 5 बराबर -6 में से 5 गया 1 बराबर माइनस। बताइए दायां पक्ष कितना आया अब बायां पक्ष कितना आया? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? हैं? अरे बड़ी अच्छा लगता है क्वेश्चन बनाने में सब। चौथा में क्या दिया है? 3y। ओहो भाई क्या हुआ है? ये ना हैं? 3y -7 बराबर -1। अब y बराबर कितना रखेंगे? y बराबर 2 रखने पर। y बराबर कितना रखने पर रखें? 3 गुना 2 माइनस 7 बराबर -1। 3 दूनी के 6 माइनस 7 बराबर -1। -1 बराबर माइनस, दोनों बराबर आ गया का? दायां पक्ष आया -1, बायां पक्ष भी -1, तो क्या लिखाएगा अब? हाँ समझ में आ गया? बोलो किसी किसी ने समझ में आया? बना लो। ए लेके अरे कोना छोड़ के बैठे ना बीच में, खड़ा करा देंगे तुरंत तुमको। हम कुर्सी लगवाएगा तुम्हारे लिए ऐसा। निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरण का हल कोष्ठक में दिए गए चर के मान के बराबर है या नहीं। वो बात वही हुआ कि ये इतना सवाल दिया हुआ है और हेकर जवाब दिया हुआ है। पता हमें लगाना है कि ये सही दिया हुआ है कि गलत। बात समझ में आया? ये सवाल दिया हुआ है, ये जवाब दिया हुआ है, और पता हमें लगाना है क्योंकि जो सवाल जवाब दिया है बहुत मूर्ख है, तो हमें बताना है कि सही दिया है कि गलत। बहुत आसान है। अभी इसका मतलब कि x के जगह यहाँ पे कितना रखेंगे? हमें 2 लिखेंगे, 2x - 1 लिखेंगे। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर? 2 रखने पर। अरे कभी कभी हितगण आ जाते हैं ढेर, तो छोटे को लड़का के भेजा जाता है, जो गिन के आओ को आदमी आइल बनल। ऐसे ऐसे मत गिनी है कि 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे खाली गिनी है। उसको लड़का बड़ी मुश्किल से गिनता है। कहीं को आदमिया घूमते रहते हैं तनी मनी इन्होंने, कोनो होने जाके होने बैठ गए तो फिर गिनेगा 1 2 3। वो लोग पूछे कहा हुआ कहा कहल बड़ा। खैर अब तो आदमी जान जाता होगा कि वो गिने खातिर आ गए भाई, तो पहले ही बता दो कि अपनी 18 आदमी बन जाओ। नहीं जी, इहे बतिया बा, रख के देखे के बाकी सही बाकी बुझा गया ना। x बराबर कितना रखने पर तो रखल जाओ 2, तो ये हो जाए 2 आई जा बीचवा में कुछ नहीं खेता का बा -1 बराबर 4। 2 दूनी के 4 -1 बराबर 4। 4 में से 1 घटल 3 बराबर 4। अगर ये दोनों बराबर होगा तो हल है, अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो हल लिखेंगे
LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब LHS ये RHS ये दोनों बराबर, इसीलिए x बराबर 2 हॉल नहीं है। आया समझ में? कितना आसान है ना। अगर बराबर हुआ तो ठीक, नहीं बराबर हुआ तो नहीं है, कम खत्म। एकरा में t बराबर कितना रखेंगे? 5 रखने पर। t बराबर कितना रखने पर? 5 रखने पर। तो अब बताओ 2 गुना 5 माइनस 6 बराबर 4, 5 दूनी के 10 माइनस 6 बराबर 4, 10 में से 6 गया 4 बराबर, ओहो LHS बराबर बता T बराबर 5 हॉल है। आया समझ में? अरे इतना वो आसान लग ही रहा है कि अब रहा नहीं जा रहा है, आदमी बोल दे रहा है कुछ कुछ हो ना ना, कोई कोई वही वो करता है तो को इतना बढ़िया चीज खाने के लिए मिल जाता है कि वो कह दे अभी मत खाए ना, रुकना अभी, अभी जब मन लुभाई लोग खा जाए की तरह छोड़ो तो नहीं हम, नहीं हो जाए। अब इतना बढ़िया खाने के लिए कुछ चीजें मिला है, अब देख अगल में ना रुको अभी और कुछ बता, रुको आवे ना दो जाए तो हम कुछ, अरे नहीं देखो तुम जाओ कहीं और तुमको पापड़ पहले ही दे दिया जाए, तो ऐसे बात उत में होता है कि पपड़वा पहले डाल दिया जाता है छिपवा में, तो आदमी पपड़ में तुर के खाने लगता है। भात खाती बैठा रही तब पापड़ तो चल भात आवे में पापड़ खत्म, कोई पूछ ले पापड़ ना मिल रहा ना, पापड़ क्या मिल रहा है अभी हमारा रहे पहुँचले न रहे, वो का पता कि पहुँचल तो रहे, वो मुंह के रास्ता पेट में पहुँच गई बा। तो मुंह का रास्ता ना पेट में पहुंचेगा, नाक में थोड़ा ना डालोगे। पूछा क्या ना, काहे उदास बैठे हैं जी? अकेले इसीलिए है नहीं आइए, है नहीं आइए। आदित्य नहीं आएगा, यहाँ बैठिए इसके साथ बैठिए, इसके साथ बैठिए, ऐसे चल रहे हैं। एस बराबर 9 रखने पर, अरे 4 दिन का जिंदगी है हंस के जियो, वो गाना आता है ना, जीना है तो हंस के जियो, रो रो के जीवन ये खोना क्या, हंसना ही तो है जिंदगी, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। बस 2 गुना एस के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, -15 बराबर 3 होगा ना, 9 दूनी के 18 माइनस 15 बराबर 3, 18 में से 15 गया 3 बराबर 3, सत्य है। LHS बराबर LHS बराबर लिखेंगे एस बराबर 9 हॉल है। अच्छा पहले बार सुनने में अच्छा लगा था, अब कोनो कह रहा है तो लग रहा है कि गधा है, नहीं है? पहले बार बोला था सत्य है तो ठीक लगा था, सत्य है बोला था तो। अगला में दिया है x बराबर 49, x बराबर 49 रखने पर, इन दोनों के बीच कुछ नहीं तो क्या है
गुना, तो 2/7 गुना 49 - 12 बराबर 2। कटेगा 7 से 7 49, 7 दूनी के -12 बराबर 2, 2 बराबर आगे बराबर LHS बराबर कोई दिक्कत आया समझ में? तो हमको लगता है कि इसको उतार लो और ये तीनों अपने से बनाओ कि बनाने आ रहा है कि नहीं, बुझा रहा ना? तो बनाओ, बना लिया होगा, मिलाओ।